नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौर, सांवरिया डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और सभी को राम राम। ये मेरा बेटा बोलो राम राम। तो सभी को राम राम, जय श्री राम। और आप सभी को दशहरा रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें कि फ्रॉड बताया जा रहा है और मेरे यहाँ के कुछ सोशल मीडिया के जो मित्र हैं वो ये बोल रहे हैं कि मनोज भैया आप किसानों के साथ में रहो। तो मैं आपसे वादा करता हूँ 10,000 ऑडियंस के सामने, ये मेरा फार्म मेरी रोज़ी, इस पर सामने हाथ रखकर मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ कि जब तक मैं हूँ, मेरे फार्म में, मेरे शरीर में जान है, तब तक सच्चाई का हमेशा साथ दूँगा, हमेशा जीवन भर साथ दूँगा। चाहे भूखा मर जाऊँगा, भीख मांग के खा लूँगा, मजदूरी करके खा लूँगा, लेकिन कभी भी झूठ का साथ नहीं दूँगा। रही बात हमारे डॉक्टर भाई की गाय की, तो देखो आप पहले क्लिप देखो सारी, जिसके बाद हम बात करेंगे। और खरीदने वाला गोविंद भैया से भी पूछते हैं कि ऐसा लोग बताते हैं कि हथेली में सौदा करते हैं, पशुपालक को पता नहीं लगता है। चल बोलो बोलो, क्या आपके सामने मतलब सही में रियल सौदा हुआ है या फिर सिर्फ बताया कि इधर उधर, मतलब ऐसा तो नहीं कि कपड़े में सौदा किया, रुमाल लपेट कर, आपके सामने सौदा हुआ, सच्चाई बताना आपने? नहीं, हमारे सामने सौदा हुआ है और हमसे पूछने के बाद सौदा हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं। जो मजे वाली है वो बताइए। आपने गाय लिया है, आपने गाय कितने की मांगी, सच बताना। कैमरे के सामने मैंने लेके कितने की दी ये बताइए। मैंने गाय मांगी थी 1,35,000 की जी, और मुझे अमित भैया ने गाय दिलाई है 1,30,000 की। तो मतलब प्लस पॉइंट अपने को अच्छा लगा होगा ना। आप भी मेरा वीडियो देखते हैं कि तो सौदा होता हो जाता था, लेकिन पहली बार अपने, मेरे को खुद को भी, तो वीडियो बनाते बात की बात है, लेकिन खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि पहली बार जो मेरे साथ किसान आए वो तसल्ली से पशुधन खरीदा है। तो अच्छा लगा आपको सौदा? आपको ऐसा तो नहीं कि कोई धोखाधड़ी हुआ? सही लगा, कोई धोखाधड़ी नहीं। तो देखा दोस्तों आपने क्लिप में कि किस प्रकार से डायरेक्ट मेरे भाई डॉक्टर के सामने ही सौदा हुआ है। भाई ने थन चेक करे, गाय की कंडीशन चेक करिए आप, किस प्रकार की गाय की कंडीशन है और आज वीडियो में किस प्रकार की गाय है आप सामने देख पा रहे। गरियारा में गाय फार्मर के पास खुला है और हम जब नहीं गए थे उससे पहले भी मैंने मेरे भाई को बताया था कि भाई वहाँ से लाने के बाद पशुओं में बहुत सारी समस्या भी आती है और कुछ समस्या आती है। तो मैं बैठा हूँ, इतना भी मैंने बोला था, आज भी बोल रहा हूँ ऑन कैमरा के, कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की समस्या हो, आपका भाई 24 घंटे आपके लिए बैठा है। जितना बनेगा उतनी मदद मैं कर दूँगा, आज भी बैठा हूँ, ठीक है। अब रही बात कि कुछ भाई बोलते हैं कि इतना दूध नहीं देती पंजाब की गाय या। दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पर गाय, किस प्रकार से गाय की आर्डर की क्वालिटी, गाय का पीठ पुट्ठा और गाय की शाइनिंग, चमक और बॉडी। और आप आज इस वीडियो में देख पा रहे हैं डॉक्टर साहब के फार्म पर कि गाय की किस कंडीशन में पहुंच गई है। अब आप खुद ही बताइए कि ऐसी गाय यदि दूध नहीं करेगी तो फिर कौन सी गाय करेगी। देखिए दोस्तों, खुद विशाल भैया गाय के थन चेक कर रहे हैं और बाद में डॉक्टर साहब भी चेक करेंगे। यदि कुछ भी प्रॉब्लम रहता तो वहीं पर बात का स्पष्टीकरण हो जाता है। देखिए, अब आप खुद भी देखिए। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ का पंजाब का मैनेजमेंट, साफ सफाई और सबसे बड़ा जो है खाने का सिस्टम खुरलियों में किस प्रकार से है। ये देखिए खाने का सिस्टम कितना बढ़िया है और शेड ऊंची हाइट है, पूरा देखो हवादार। वेंटिलेशन सबसे बड़ा जो बोले, चाहे आपकी शेड की हाइट 10 फीट रहेगी, लेकिन वेंटिलेशन बहुत ही जरूरी, चारों तरफ से खुला, ताकि अंदर ह्यूमिडिटी नहीं बनेगी। और ह्यूमिडिटी नहीं बनेगी तो पशु को दूध देना ही देना है। और यहाँ पर यदि आप 50 लीटर दूध निकाल कर भी लाकर बांध रहे हैं जहाँ पर क्रॉसिंग नहीं है वेंटिलेशन का, तो 100% गाय 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर कहीं पे भी आकर रुक सकती है। और मच्छरदानी की भी पूरी व्यवस्था है। दोस्तों ये जो हमारे साथ पशुपालक आए हैं, ये एमपी के आष्टा से आए हैं, सीहोर के पास से। ये एआई भी करते हैं, फील्ड में 6-7 महीने से नए ट्रेनिंग करे और युवा है, 22 साल एज है। तो वो उनका एक्सपीरियंस से भी देखो थन चेक कर रहे हैं। आर्डर को पहले दबा कर देखा उन्होंने कि किस प्रकार से कोई हार्डनेस तो नहीं है। क्या होता है कई बार कि हल्का सा फाइब्रोसिस होने के बाद गाय ड्राई होती है, तो आने वाले समय में ही दिक्कत का ही बात है। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी साझा किया, चारों थन भी चेक किए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, वो सिर्फ मेन जो मकसद है वो पंजाब को पूरी तरह से बदनाम करने का मकसद है। हमारा किसी का कोई हक नहीं बनता है कि हम पूरे स्टेट को बदनाम करें। आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि बंदा पूरी तरह से पंजाब नहीं जाना, पंजाब से गाय नहीं खरीदना, पूरी तरह से पंजाब के हम किसान, हम डेयरी फार्मर भाइयों को
मतलब बदनाम करना चाहता है, जो कि आज हमारे पंजाब, हमें गर्व होना चाहिए इस बात पे कि इंडिया के टॉप से टॉप के फार्म जो है वो ऑल इस मोस्ट पंजाब में ही है। तो हम इस बात का हमें गर्व होना चाहिए, न कि हम। दोस्तों मेरे भाई बहुत सारे बोल रहे थे कि पंजाब की गाय इतना दूध नहीं देती है, 35, 40, 50, 60 लीटर दूध। मैं आपको बता दूं कि यूरोप की जो गाय है कंट्री, वहाँ पर गाय ने 128 लीटर दूध देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। 28 लीटर से प्लस में दूध था, ठीक है। और हमारे PDFA में भी 73 लीटर दूध, 76 लीटर दूध का रिकॉर्ड ऑन कैमरा हुआ है। जब हम घर छोड़कर चार दीवारी से बाहर जाते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि दुनिया में कितनी सच्चाई चल रही, क्या मामला चल रहा है। घर में बैठकर कुछ भी पता नहीं चलता है। तो जो भी मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफार्मर भाई है, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले जिस भी बात पर हम वीडियो डाल रहे हैं उस पर सच्चाई से एक बार अमल करूँ, उस चीज़ पे जानकारी निकाल। चाहता तो मैं उसी दिन वीडियो अपलोड करके दिखा देता, लेकिन मैं पहले चाह रहा था कि कौन कितने पानी में है, कहाँ कहाँ तक का बंदा है। तो कहीं ना कहीं हमारे इसमें पंजाब की भी बदनामी है। मैं हर बार बोलता हूँ कि यदि डेयरी फार्म स्टार्ट करना तो गाय से करो, पंजाब वाली गाय से करो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ जो कि ऑलरेडी 4 साल, 5 साल या 2 साल से डेयरी फार्मिंग में रनिंग में है। और मेरे को जो फ़ोन आया था डॉक्टर का कि भैया गाय खरीदना, मैंने डायरेक्ट यही पूछा था और आज भी हमेशा यही पूछता हूँ दूसरों लोगों से भी मैं कि भैया आप कब से डेयरी फार्म कर रहे हैं। यदि कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में बताइएगा जो सच्चा भाई है कि हाँ मनोज भैया पूछते हैं। मैं हमेशा यही पूछता हूँ कि आप कब से डेयरी फार्म करें, कितने एनिमल आपके पास। पहला मेरा सवाल यही रहता है, उनका ये सर रहता है कि सर हमें बाहर से गाय खरीदना पंजाब से। तो मैं इतना ये पूछ रहा हूँ कि सर आपके पास कितने एनिमल है, कब से डेयरी फार्म करो और कितनी गाय खरीदना है, ताकि मुझे पता तो चले कि बंदा कितने पानी में है, ठीक है। तो जब डॉक्टर का फ़ोन आया था तो मैंने यही बोला था कि गाय खरीद लो, कोई अच्छी बात है कि उन्होंने बताया कि हम फील्ड में काम करते हैं, AI भी कर लेते हैं, ट्रेनिंग भी करी, हमारे पास इतने पशु, पंजाब की भैंस, हरियाणा की भैंस है, राजस्थान की है। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ गए, मैंने इनको सबको रास्ते में भी समझाया था कि भैया हमें गाय को कच्चा ही लेना है क्योंकि मौसम गर्मी का है। जब हम उस समय में गए थे जुलाई में, पंजाब वाले वीर जी यदि पाजी कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएगा कि जुलाई अगस्त में आपके यहाँ लैक्टेशन भ्यांत रहता है क्या। क्योंकि हम जितने भी फार्म पर गए, हमारे साथ बहुत सारे हमारे मित्र थे जो कि गाय खरीदने गए थे, तो हमें कहीं पर भी फार्म पर ज़्यादातर जो कि मिल्किंग वाली गाय नहीं थी, जिसे बोलते तोकड़ गब्बड़ बाखड़ी, 1-2 महीने की प्रेग्नेंट या फिर ज़्यादा समय से बच्चा दिया है, तो वो गाय हम नहीं लेना चाहते थे, ठीक है। हमने फर्स्ट टाइमर हिफर भी खरीदी और हमने इनको बोला कि गोविंद जी डॉक्टर साहब आप कच्ची गाय खरीदो। बोले नहीं, हमको तैयार दूध वाली चाहिए। तो देखो मैं किसी का ये नहीं कर रहा हूँ, ना कि हमारी किसी से दुश्मनी है। मैं चाहता हूँ कि हम किसानों का किसी भी तरह से नुकसान ना हो, ठीक है। मैंने बोला कि आप कच्ची गाय ले लो, बोला नहीं भैया नहीं, हमको ब्याई हुई चाहिए, हमको फार्म से चाहिए, ना व्यापारी से लेना ना मंडी से लेना। हमने इनकी सोच को रखा और हमने ब्याई हुई गाय ली, ठीक है। इनके सामने ऑन कैमरा ये भी हुआ है, सौदा भी हुआ है। अब हम जहाँ जाएंगे कहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे। तो एक संयोग की बात है, योग की बात है कि मालिक चाहता था कि जो झूठा बंदा है उसका पर्दा सभी के सामने फांस हो, इसीलिए हमारा वीडियो बनाने का वहाँ पर प्लानिंग हो गई। हमने वीडियो बनाया, सब कुछ इंटरव्यू लिया, ठीक है। और कोई ऐसा छोटा बच्चा नहीं 2 साल 4 साल का कि हम उसको उंगली पकड़ा के बुलवा रहे हैं। बंदा समझदार है, 18 साल से ऊपर एज है, आधार कार्ड भी लगा देता हूँ मैं, आप कहेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। बंदा अपने समझ से बोल रहा है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं और हमने भी कोई गलत नहीं किया है। जब गाय ने 29 जुलाई को डिलीवरी करी तो हमने शायद 31 जुलाई या फिर 1 अगस्त के आसपास गाड़ी लोड कर ली। डेयरी पर गाय अगले दिन पहुंची। जब हमने सौदा करा तो गाय को मोक लगी हुई थी, दस्त, लूज मोशन। और जो डेयरी फार्म कर रहे हैं जिसको पता है कि यदि ताज़ा बच्चा दिया हो गाय को लूज मोशन हुआ है, और इतना भयंकर लूज मोशन हुआ, बिल्कुल गाय पूँछ उठा रहे और पानी की तरफ गोबर बाहर जा रहा और बहुत गंदी स्मेल आ रही, मतलब आंत कटने लग गई थी अंदर की उसकी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जो डेयरी फार्म समझदार है, और गाय को बायोमेट्रा भी बना था। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारा ट्रीटमेंट हुआ, ये मेरे भाई डॉक्टर साहब ही बताएंगे कि हाँ सच्चाई है कि नहीं है। जेयर गिर गई थी, मैंने उसका क्लिप उन्नत किसान वाली जो वीडियो डालता उसमें भी अपलोड किया था। मेरे पास वो वीडियो नहीं है, नहीं तो मैं इसमें भी लगाता कि हाँ जेयर का वीडियो हमको फार्मर ने डाला था। हमारे आने के बाद जब हमारा सौदा हुआ, आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि गाय जो चल रही है उसमें गाय को जेयर लटक रही है। और कोई इंसिडेंट की बात है कि हम जो गाय खरीदने गए थे वो गाय का सौदा नहीं हुआ, और इन्होंने ही देखा डॉक्टर साहब ने कि भैया जो फार्म में ताज़ी गाय ने बच्चा दिया अंदर वो वाली चाहिए, तो हमने वो गाय दिलाई इनको, ठीक है। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की, जो कि पंजाब में हुआ था 11 लोगों के सामने, हमारे MP के और जो पंजाब के थे वो तो थे ही थे।
जब गाय को लूज मोशन हुआ, जब उन्नत किसान उन्नत कृषि पर वीडियो बनना था, उससे पहले की बात है, जो डॉक्टर साहब वहाँ पर आते हैं, जो कि गाय का टैगिंग नंबर फ़ोटो वोटो रखकर गाय को जो प्रेग्नेंट उनका चेक करके पूरी एक फ़ाइल कंप्लीट करते हैं, ताकि रास्ते में हम किसी भी किसानों को कोई दिक्कत ना आए। ये एक उनका फ़र्ज़ है, क्योंकि वो काम कर रहे इस चीज़ का, पैसा भी ले रहे, ठीक है। तो हमने मेरे डॉक्टर साहब ने बोला विशाल भैया कि भैया गाय को ऐसा प्रॉब्लम है। विशाल भैया ने बोला जब तक वाहेगुरु डेयरी फार्म पर तेरी गाय खड़ी, कोई टेंशन मत ले तू। उन्होंने उनके मैनेजर साहब को बोला, डायरेक्ट उसे कॉल पिलाया और सल्फा डिमाडिन बायोट्रिम का 30 ml का इंजेक्शन लगवाया। ये अच्छी तरह पता है कि यदि ज़्यादा लूज मोशन है तो सल्फा डिमाडिन बायोट्रिम के अलावा कोई इलाज नहीं है। इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर साहब मेरे को 2 से 3 बार बोल दिए कि भैया गाय का गोबर मिल के भैया इंजेक्शन लगा को मात्र आधा घंटा हुआ है। और आप सब डॉक्टर हैं, जो किसान, उनको भी पता है कि गाय का रूमन स्टमक बहुत बड़ा रहता है, अंदर 50 किलो 55 किलो तक उसमें अपना स्टोरेज रहता है, तो वो पूरा पानी बन के वो निकलते ही निकलेगा, टाइम उसमें लगेगा, ठीक है। जब इतना हो गया, फिर डॉक्टर साहब आए, तो पंजाब के जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने गाय का टैगिंग किया, फ़ोटो वोटो खींचा। तो मेरे डॉक्टर जो दोस्त थे साथ वाले, उन्होंने बोला भैया गाय इस पर को चेक कराना, प्रेग्नेंट कितने महीने की। मैंने कहा ठीक है। जो कि जगदीश पवार ने ली है, पंजाब के टॉप के फार्मर से, जिसकी गाय PDFA में झंडे गाड़ती है, वहाँ से ली। डॉक्टर साहब ने बोला कि 6 से 6.5 महीने की गाय प्रेग्नेंट है। और हमारे जगदीश पवार जी को भी उसमें कोई शंका नहीं। आज भी यदि समय रहेगा तो मैं वादा करता हूँ, चाहे गाय 10 लीटर दूध देगी, जो फर्स्ट टाइमर हमने ऑफर ली है, मैं वहाँ पे जाके वीडियो ज़रूर शूट करूँगा, ठीक है। अब यदि गाय ने लूज मोशन हुआ है, रही बीच में बात अधूरी हो गई थी अपनी, फिर डॉक्टर साहब आए, इन्होंने दिखाया कि सर गाय अपना पतला गोबर की। डॉक्टर साहब ने, उनकी एक्सपीरियंस है, इसको 30 ml बेरेनिल लगा दिया। और मैं इतना वादा कर सकता हूँ बेरेनिल इंजेक्शन के बारे में, चाहे किसी भी इंजेक्शन, कोई भी दवाई जो मैं बताता हूँ, जिसका मैंने रिजल्ट देखा, जो मैंने ट्राई किया अपने फार्म पर, गारंटी के साथ कहता हूँ कि उस लैक्टेशन में गाय किसी भी कंडीशन में उस पीक पर नहीं पहुँचेगी, चाहे 2 लीटर कम रहे, चाहे 20 लीटर दूध कम रहे। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपकी भी किसी की यदि कन्फ्यूज़न हो और पीक पर पशु चल रहा हो, उसे बेरेनिल लगा दो आप, गारंटी है उस पीक पर, उस लैक्टेशन में आप यदि दूध ले पाएंगे तो। और मोक लगना और साथ में अपना बायोमेट्रा बनना, ये तो वैसे भी आपको सबको पता है कि यदि ताज़ा बच्चा दिया और मोक लग गई है तो पशु को किसी भी कंडीशन में दूध पे नहीं आना है। और गोविंद भाई ने, सॉरी नाम ले लिया, डॉक्टर साहब ने आपने हमको वीडियो में भी डाला, हमने 3 टाइम भी मिल्किंग करवाई, सब कुछ करवाया। गाय 19 लीटर दूध पर पहुंच गई थी। और जुलाई अगस्त वाले मौसम में आप जानते हैं कितना ह्यूमिडिटी वाला सिस्टम रहता है, कितनी गर्मी रहती है, उसमें जब गाय 19 लीटर दूध को टच कर सकती है तो आप जान सकते हैं कि उसके लिए कोई 30 35 40 लीटर दूध कोई मायने नहीं रखता। मैं कभी लीटर में तो बात करता ही नहीं, जो मौजूद है वो ठीक है। जो फार्मर ने बताया 34 दिया फर्स्ट टाइमर में, तो अब आप समझदार हैं कि जुलाई अगस्त वाले महीने में गाय 19 लीटर दूध कर सकती। इतना झेलने के बाद बेरेनिल लगा, मोक लगी और उसको बायोमेट्रा बना, जिसके बाद भी गाय ने इतना दूध करा। तो ये समझदार किसान पशुपालक भाई बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि हाँ भैया कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। और डॉक्टर साहब आज भी कह रहा हूँ मैं कि आप वीडियो अपलोड करने से पहले भी एक बार यदि हमसे बता देते कि भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो अपन उसका निराकरण जरूर करते। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। वहाँ इंतजार करिएगा, बैक टू बैक वीडियो और आती रहेंगी। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द आपसे, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।